विकसित की तरफ तो अग्रसर किया है सरकार ने, लेकिन विशेष राज्य घोषित नहीं किया है, जिसके लिए विपक्षी पार्टियों ने बहुत नाराजगी जताई है और नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांगा है। क्या कहना चाहते हैं? ऑफर तो मैडम आज तक 2014 में जो वायदे किए थे ना जनता के लिए, ऑफर किया था मोदी जी ने, आज तक वो ऑफर अलॉटमेंट नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर दिए जाएंगे। पहले भी करते थे, आज 10 साल से ऊपर टाइम पीरियड चल रहा है, आज तक जो वैकेंसियां उन्होंने निकाली, जिनके फॉर्म्स भरे गए, एप्लीकेशन फॉर्म भरता है एप्लीकेंट, और उसके बाद उसका पेपर रद्द कर दिया जाता है, उसकी वैकेंसी फ्लॉप कर दी जाती है कि अरविंद केजरीवाल जी ने काम नहीं किया। तो आपके पास वीडियो क्लिप होगी, आप वीडियो क्लिप पेश कर दीजिए, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से एक काम, एक मिनट, दोनों में से एक काम हो सकता है, या तो आप फेक न्यूज फैला रहे हैं। फिलहाल आपको लगता है ना कि केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया? मैडम अरविंद केजरीवाल जेल में क्यों है? देखिए, जेल के अंदर देश का दिल कौन है? देश का दिल दिल्ली है, और दिल्ली पर राज कौन कर रहा है? दिल्ली का दिल अरविंद केजरीवाल। तो क्या जगह जगह फुटेज लगाए गए। क्या कारण है कि जरा से पानी में बरसात में दिल्ली भर जाती है? देखिए, आपसे सवाल ये है कि अभी बिहार को बहुत सारा विकसित चीज़ों का ऑफर किया गया है, मतलब विशेष राज्य घोषित नहीं किया गया है। मतलब विकसित की तरफ तो अग्रसर किया है सरकार ने, लेकिन विशेष राज्य घोषित नहीं किया है, जिसके लिए विपक्षी पार्टियों ने बहुत नाराजगी जताई है और नीतीश कुमार से इस्तीफा भी मांगा है। क्या कहना चाहते हैं? मैडम वो तो देखो, अगर करना होता तो वो एक ही बार में कर देता। जब लोकसभा और राज्यसभा में जब बजट पास होता है, हर राज्य को बराबर पैसा दिया जाता है कि अपने अपने राज्यों को देखने के लिए, वो पैसा कहाँ जाता है? जब बिहार के अंदर में दारू बंद है और मंत्री के घर के पास ही गंगा किनारे यूरिया डालकर दारू पिलाई जा रही है, और ये प्रशासन, सब में बड़ी चीज़ है करप्शन। करप्शन हट जाए, पूरा देश हिंदुस्तान सुधर सकता है। ना दिल्ली की पुलिस ही है, ना यूपी की है, ना कहीं की। जिसकी भी जांच होती है वही ना कुछ कर देता है इसमें। क्यों? करप्शन है सब में बड़ा। तो पहली बात होती है आतंकवाद को तो निरंतर में कर सकते हैं। दूसरी बात करप्शन से है ये बहुत तगड़ी। और तीसरी नंबर पे भुखमरी और ये बेरोजगारी कभी नहीं जा सकती, क्योंकि ये बेरोजगारी पे ही वोट डलते हैं। लेकिन बिहार के लिए बहुत सारे ऑफर मिले ना उनको, ऑफर मिलते हैं मैडम। देखो अगर मैडम क्या बोल रहे हैं आप? जैसे बिहार के लिए अभी बहुत सारी विकसितता की तरफ उसको अग्रसर किया गया, लेकिन विशेष राज्य घोषित नहीं किया। कौन सा ऑफर मिला है? ऑफर काउंट कराइए, कौन सा ऑफर? एनडीए की सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी एनडीए के अंदर शासन कर रहे हैं, सेंटर में सत्ता कर रहे हैं। आप ये बताइए कौन सा ऑफर मिला है? ऑफर काउंट कराइए पहले, फिर मैं उसके ऊपर डिबेट के मामले में है। ऑफर बता दीजिए कौन सा ऑफर? ऑफर तो मैडम आज तक 2014 में जो वायदे किए थे ना जनता के लिए, ऑफर किया था मोदी जी ने, आज तक वो ऑफर अलॉटमेंट नहीं कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये कौन से ऑफर की बात कर रहे हैं? आपको लगता नहीं है कि बीजेपी की सरकार जो केंद्र में आई है उससे कुछ भी राज्य को या समाज को फायदा हुआ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज को निराली नहीं है, 2014 से कंटिन्यू हुआ है, और नरेंद्र मोदी जी 2014 से लगातार सत्ता कर रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार देने वाली बात करते थे। 2014 के अंदर उनका घोषणा पत्र था, उनका मैनिफेस्टो उठाइए, उसके अंदर क्या था मेंशन कि 2 करोड़ रोजगार पर ईयर दिए जाएंगे। पहले भी करते थे, आज 10 साल से ऊपर टाइम पीरियड चल रहा है, आज तक जो वैकेंसियां उन्होंने निकाली, जिनके फॉर्म्स भरे गए, एप्लीकेशन फॉर्म भरता है एप्लीकेंट, और उसके बाद उसका पेपर रद्द कर दिया जाता है, उसकी वैकेंसी फ्लॉप कर दी जाती हैं, वो देश के अंदर कितनी बड़ी दुविधा वाली बात है। मोदी देश का भविष्य थोड़ी है, आने वाला यूथ है ना भविष्य। युवक भविष्य होता है भाई, यूथ है ना भविष्य। देश के अंदर एक महापुरुष थे लाल बहादुर शास्त्री जी, उन्होंने एक नारा दिया था देश के अंदर कि जय जवान जय किसान। जो जवान की जय नहीं कहेगा, जो किसान की जय नहीं कहेगा, जिस जवान की जय और किसान की जय कह के तुमको सत्ता में लाया गया, और उसी जवान और किसान की दुर्दशा तुमने कर दी देश में। ये आपने देखा, प्रीवियस गवर्नमेंट में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, सेंट्रलाइज पार्टी थी, मोस्टली स्टेटों में उनकी गवर्नमेंटें थी। आपने देखा उनकी सरकारों में तो इतने किसानों पर लाठी नहीं बांधी गई ना। आज भारतीय जनता पार्टी जिस किसान के मुद्दे को लेकर कि हमारी
2000 का 2014 का इनका मैनिफेस्टो रीड करिएगा आप, उसके अंदर इन्होंने मेंशन किया था, उसमें लिखा था इन्होंने, मोदी जी का खुद का घोषणा पत्र था कि अगर हम सेंटर के अंदर सत्ता में आए ना तो एमएसपी को डबल करेंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिस पर देश के अन्नदाता की, ये उसे आतंकवादी कहते हैं, हम उसे अन्नदाता कहते हैं, ठीक है। अन्नदाता हम इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बात देश, कर रहे हैं आप कांग्रेस की? मैं देश के फार्मर की बात कर रहा हूँ, किसान की बात कर रहा हूँ। लेकिन जो अभी किसान अभी बॉर्डर पे खड़े थे, क्या वो वाकई में किसान थे? इतनी जानकारी है आपको? देखिए मैडम, किसान नहीं थे वो, किसान क्यों नहीं कहेंगे आप उन्हें? जब एमएसपी को लेके नरेंद्र मोदी जी ने देश के अंदर सत्ता में आने से पहले ये देश के किसानों को, इस देश के अन्नदाता को, किसान और अन्नदाता, आप किसान और अन्नदाता में डिफरेंस समझ रहे हैं, दोनों का नाम एक ही है, ठीक है ना, आप जानते हैं, पूरा देश जानता है, लेकिन बीजेपी उसको अन्नदाता नहीं कहती, उसको टेररिस्ट कहती है। आपने देखा इनके तरह तरह के डिबेटर आते थे स्टूडियो में बैठने के लिए, जिस स्टूडियो के अंदर तरह तरह के डिबेटर उनको आतंकवादी करार देते थे। वो किसान देश के अंदर अन्न खोदता है और अपने बच्चे को उसकी परवरिश करा के सरहद में शहीद कराने के लिए भेजता है, उस किसान को ये टेररिस्ट कहते थे। इसको देश बर्दाश्त करेगा? सुनो मैडम, इसको देश बर्दाश्त करेगा? जब आप ये बताइए, आर्मी की वैकेंसी रद्द करी गई देश में, आर्मी की जो एप्लीकेंट ने, अभ्यर्थी ने इतने दिन से प्रिपरेशन की, इतने दिन से तैयारी की और कितने इंस्टीट्यूटों के अंदर पैसा इन्वेस्टमेंट किया और उनके पास लास्ट ऑप्शन था, उसके आफ्टर वो ओवरेज हो गए, वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे कहाँ? उनकी वैकेंसी फ्लॉप कर दी गई और फ्लॉप करके अग्निवीर लाया गया। उस अग्निवीर को, जिसको ना तो कोई शहीद का दर्जा है, ना उसको कोई आने वाले समय के लिए कुछ है, केवल 1 करोड़ क्या है, जो क्या मिलेगा मैडम अग्निवीर को? अग्निवीर जिसकी देश के बड़े बड़े सेना अध्यक्षों ने आलोचना की, उस अग्निवीर की के ऊपर ये कानून ले आए, अग्निवीर बहाल कर दिया इन्होंने, अग्निवीर कंटिन्यू कर दो। फिर भी लोग भर्तियां तो ले ही रहे हैं ना। देखिए भर्तियां देखिए खिलाफ होते, 2019 का मैंडेट देखा था बीजेपी को कितना मिला था? 2019 का मैंडेट कितना मिला था और 2014 में कितना बहुमत मिला था बीजेपी को? ये है अग्निवीर की, जो 240 पर रोक दिया। जो बीजेपी देश में 400 पार का नारा दे रही थी ना, वो 240 पर स्टॉप करने का देश के युवाओं ने काम किया, देश के किसानों ने काम किया। ये है मैंडेट। अरे वो मैंडेट, ये आपको लगता नहीं है कि जो स्टार्टअप चला के मोदी जी ने किया है वो कुछ युवाओं के लिए सहयोग है? कौन सा स्टार्टअप? स्टार्टअप किसे बोलते हैं? स्टार्टअप तो एक सेंटेंस होता है, एक शब्द होता है, वर्ड होता है स्टार्टअप, STARTUP। वो तो स्टार्टअप तो मैं भी मेंशन कर दूंगा, लिख दूंगा स्टार्टअप, मैं वर्बली बोल दूंगा, मुंह से बोल दूंगा, लेकिन धरातल पर उसका स्टार्टअप का क्या रिजल्ट है? प्रीवियस गवर्नमेंट में कितने लोगों के रोजगार चलते थे ना। देश के अंदर अगर बीजेपी करती है तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स करती है। आप अभी बिहार के ऊपर काउंटर कर रहे थे, मैं सुन रहा था साइड से, आप बिहार को काउंटर कर रहे थे। बिहार वही बिहार है जो नितिन गडकरी का ये नाम बोलते थे कि नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा पॉजिटिव है उनका, सकारात्मक है, धरातल पर बोलता है। ये बोलते हैं, देश की जनता नहीं बोलती। इसका तथ्य आपने देखा, बिहार के अंदर कितने पुल ढहने का खबर आई, 15 दिन के अंदर 9 पुलों का कंटिन्यू जमीन पर आ जाना, उन पुलों का, राष्ट्रीय राजमार्गों का जमीन पर आ जाना, एयरपोर्टों का गिर जाना। ये देश के अंदर क्या है? इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, इसको विकास बिहार बोलते हैं। से पुल गिरने से लेकर के बीजेपी का रिश्ता क्यों जोड़ रहे हैं इसमें? अरे मैडम, बीजेपी का रिश्ता भाई, सेंट्रलाइज जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते, और एक्शन किस पर हुआ? जेई को जेल भेज दिया। सुनिए एक मिनट सुनिए 1 मिनट। जेई को जेल भेज दिया, जेई के ऊपर चार्जशीट पेश कर दी। अरे ये फाइनेंस जो मिनिस्टर बैठे हुए हैं, जो फंड लेते हैं, टेंडर पास करते हैं, उसके बाद इनकी मिनिस्ट्री के लिए फंड जाता है, इलेक्शन की प्रिपरेशन के लिए इनके पास फंड जाता है। उस फंड की जवाबदेही क्या है? राम मंदिर के लिए 31,000 करोड़ का बजट लाने वाले ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, आज वो राम मंदिर के अंदर जलाशय बन गया ना। करेंटली बात है ना, कैसे कंस्ट्रक्शन कराया इन्होंने? बीजेपी के कार्यालय से तो छत नहीं छुचाती ना, मोदी जी के कार्यालय से नहीं छुचाई। स्मृति ईरानी हारी हुई एजुकेशन मिनिस्टर देश के अंदर बनाते हैं मोदी जी, और उनके कार्यालय को, उनको एक कोठी अलॉटमेंट करी जाती है। उस
कोठी की छत नहीं चुचाई, उस धर्मस्थल की छत चुचा गई। क्यों चुचा गई? इसकी जवाबदेही किसकी है मैडम? किसकी है? यूपी पुलिस का पेपर लीक हुआ, 70 पेपर लीक हुए। कितने पेपर काउंट कराऊं मैं आपको? एसएससी सेंटर की एजेंसी, आज तक प्रीवियस गवर्नमेंट में हमने नहीं सुना। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पेपर लीक हो गया। भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी की सरकार में, जो देश के अंदर कहते थे कि सबका साथ सबका विकास, आज देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, देश को तोड़ने की बात करते हैं, नेम प्लेट लगाने की बात कर रहे हैं। आपने देखा नेम प्लेट लगाने की बात चल रही है, इसी मुद्दे पे बात हुई थी अभी कि क्या? प्रोप्राइटर को नेम प्लेट लगाना है। अच्छा, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा उस पर? स्टेटमेंट सुना ना सुप्रीम कोर्ट का? आपने सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट सुना? क्या कहा उन्होंने अपनी स्टेटमेंट में ये बोला है इसको स्टॉप इट किया जाए, उस पर स्टे लगा दिया। इतना अच्छा, इतना, अरे ये ड्रिंकर मैडम, आप डिबेट खराब हो जाएगी। कोई मैच्योर पर्सन खड़ा कीजिए। देखिए, इस देश के अंदर एजुकेशन के मुद्दे से भटकाने वाली भारतीय जनता पार्टी, इस देश के अंदर डेवलपमेंट के मुद्दों से, डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? डेवलपमेंट उसे बोलते हैं जो आप इस सड़क पर खड़े हुए हैं ना, ये कंस्ट्रक्शन किसने कराया? ये भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कराया, नरेंद्र मोदी ने नहीं कराया, केजरीवाल जी के फंड से हुआ है। केजरीवाल जी की मिनिस्ट्री जो चल रही है, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर उनके जो काम कर रहे हैं, उनके फंड से हुआ है। उनके फंड से मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन है। आप जिस पे खड़े हुए, पानी भरा रहता था यहाँ, पानी भरा रहता था। आप देखिए, दिल्ली के अंदर एजुकेशन मिनिस्टर, जिन पर अभी तक कोई एलिगेशन साबित नहीं हुआ, और उनको जेल में डाल दिया ना। मनमानी चल रही है ना, ये तानाशाही बोलते हैं, इसे डिक्टेटरशिप बोलते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने, मैन नीड क्या होती है बंदे की? आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। ये तो हिंदू को भी चाहिए, मुसलमान को भी चाहिए, सिख को भी चाहिए, ईसाई को भी चाहिए, आपको लगता है केजरीवाल ने शिक्षा पे काम किया था क्या? शिक्षा पर काम नहीं किया होता तो देश की, दिल्ली की जनता का आप ओपिनियन लीजिए। दिल्ली की सर जमीन पर लिया है, आप सुनिए, स्कूलों की हालत बहुत बुरी है। देखिए, आपके पास कोई वीडियो क्लिप होगा, आप वीडियो क्लिप दिखाइए। आजकल पत्रकार ऐसे ही बोलते हैं, पत्रकार आजकल ऐसे ही बोलते हैं, जो धरातल के पत्रकार है ना, वो ये बात नहीं, आप वीडियो क्लिप दिखा दीजिए। आप वीडियो, आपने बोला कि मैंने काउंटर किया है कि आपने बोला क्या? मैंने बोला जनता ये कहती है कि जनता नहीं बोला आपने जनता नहीं बोला, आपने ये बोला मैंने काउंटर किया। और वहाँ हमारी जनता ने, हमारे न्यूज पे देखिएगा, जनता नहीं बोला है कि स्कूलों की हालत बहुत जर्जर है। तो आपने वो वीडियो था, आपने स्कूलों की वीडियो तो होगी आपके पास। आप जब बोल रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी ने काम नहीं किया, तो आपके पास वीडियो क्लिप होगी, आप वीडियो क्लिप पेश कर दीजिए, या फिर आप झूठ बोल रहे हैं। दोनों में से एक काम, एक मिनट, दोनों में से एक काम हो सकता है। या तो आप फेक न्यूज फैला रहे हैं, ये मैं आपकी बात नहीं बोल रहा, ऐसी मंशा के लोगों की बात कर रहा हूँ, जो देश के अंदर मिसगाइड करने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं देश में, उनकी मंशा को दर्शाता हूँ, उनकी मंशा पर बोल रहा हूँ। अगर ऐसी मंशा देश के अंदर हो जाए, आपसे क्या कहा आपने? सर सुना नहीं? मैंने सुन लिया। हमने ये कहा, जब हमने शहादरा में ग्राउंड रिपोर्टिंग करी ना, तो वहाँ पे एक शिक्षक ने ही बोला, ग्राउंड नहीं बोला आपने ये बोला कि मैंने स्कूलों का दौरा किया है। मैंने नहीं किया। आप वीडियो काउंट करिए, उसका मतलब यही है जो आपने सेंटेंस बोला है उसका। फिलहाल आपको लगता है ना कि केजरीवाल ने बहुत अच्छा काम किया? मैडम, अरविंद केजरीवाल जी जेल में क्यों है? देखिए, जेल के अंदर तो तानाशाही लेके गई ना, ईडी और सीबीआई। अच्छा, एक बात आपको पता है ना, देखिए बहस का मुद्दा नहीं है, बहस की बात ये छोटी सी कि अगर केजरीवाल इतने ही सही हैं, तो अपने पेपर पेश कर दे, वो सही साबित हो जाए। अच्छा, सही पेश नहीं किए आज तक ईडी और सीबीआई, आज तक ईडी और सीबीआई उन पर कोई एविडेंस, सभी जनता कोर्ट के अंदर कोई एविडेंस पेश नहीं कर पाई। ईडी और सीबीआई उस सेंटर शाह और तानाशाह के इशारे पर, जो देश के अंदर डिक्टेटरशिप कायम करना चाहते हैं। शाह और तानाशाह समझ गए होंगे आप। छगन भुजबल की फाइल को गायब कर दिया जाता है, वो करप्शन फ्री हो जाता है। अजीत पवार, जिस पर 70,000 करोड़ का आरोपी होता है और 67 FIR नामजद वो क्रिमिनल पाया जाता है देश में, उसकी फाइल को फिलअप कर दिया जाता है और उसको करप्शन फ्री की चार्ज वो दे दी जाती है। ये
क्या है, उसको क्लीन चिट दे दी जाती है। ये क्या है, वो आरोपी नहीं थे, वो बीजेपी के दामन थाम लिया ना, इसलिए करप्शन फ्री हो गए ना। अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर आज तक ईडी और सीबीआई कोई तथ्य पेश नहीं कर पाई, कोर्ट के अंदर कोई चैलेंज पेश नहीं कर पाई। मैडम, हाँ मैं पूछो, दिल्ली की जो जनता है ना, 84% कम्युनिटी दिल्ली की पढ़ी लिखी है, अनपढ़ नहीं है। वो पढ़ लिख के जानती है कि कौन सा एक्ट कहाँ बनता है और किस एक्ट का कौन रिप्लाई देता है, सारी चीज जानती है। पढ़ी लिखी जनता सारी चीज जानती है। देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल बोलता है शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था। आप यहाँ खड़े हैं, अगर आप जो है ना 1 रुपये से लेके 1 लाख रुपया, कितना बड़ा इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ भी हो, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट में जाइए किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, उसके अंदर ना आपको अच्छा गवर्नेंस मिलेगा, उसका गवर्नेंस आपको पॉजिटिव मिलेगा। धरातल पर देख लीजिए, कोई बोल रहा है एनर्जी वेस्ट कर रहा है, धरातल पर पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा उसका। अरविंद केजरीवाल जी ने सीएम हाउस की तरफ से मैनेजमेंट ऐसा बैठाया हुआ है कि अगर आपको कोई मेडिसिन नहीं देता, फार्मासिस्ट जो उनका दवाई घर आपको प्रोवाइड नहीं कराता, तो उन्होंने एक मैनेजमेंट बैठाया हुआ है 1031, उस पर आप कॉल करिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई भी प्रशासन परेशान करता है, वहाँ उस हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट में, यहाँ नहीं। प्रशासन तो खैर शाह के अंदर है, होम मिनिस्टर के अंडर होता है, जो सेंटर में सत्ता कर रही है भारतीय जनता पार्टी, उसके अंदर है। अगर यहाँ चोरी कर ले जाएगा ना कोई, वो अरविंद केजरीवाल जी की जवाबदेही नहीं है, होम मिनिस्टर अमित शाह की बनती है। लेकिन देश के अंदर ये भी फैलाया हुआ है, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है, ये अरविंद केजरीवाल की सरकार चल रही है। ये मिसगाइड करने वाले लोग हैं, समझे मैडम? उनको यही नहीं पता कि प्रोटेक्शन किसके अंडर आती है, वो गृह मंत्रालय के अंडर आती है। गृह मंत्री कौन है, उससे जवाब मांगिए ना आप। अगर यहाँ मर्डर हो जाता है ऑन द स्पॉट, उसकी जवाबदेही किसकी है? उसकी पुलिस कहाँ बैठी हुई है? अमित शाह की, शाह की पुलिस कहाँ बैठी हुई है? मणिपुर के अंदर कांड सुना, बातें तो बहुत है मैडम, क्या क्या आप क्वेश्चन करिए, उस पर मजा जब आता है जब बात करने में। आप क्वेश्चन करिए। क्या आपसे पूछा था यही बात तो पूछा था। एक छोटी सी आप ही के इतने सारे जवाब, एक छोटा सा सवाल है मेरा। जी बोलिए। ये जो कंस्ट्रक्शन किया गया जमीन का, चाहे केजरीवाल के घर में पर्दे लगे हैं 3 लाख के, चाहे वो इतना आलिशान जिंदगी जी रहे हैं, क्या वो अपने पैसे से जी रहे हैं या जनता के पैसे से? देखिए मैडम, आप वो कौन है देश के, पहले ये बताइए सूबे के कौन है वो? आज देश के अंदर दिल्ली स्टेट है और दिल्ली देश का ताज है। अरविंद केजरीवाल जी देश के दिल पर राज कर रहे हैं। अगर स्टेट में राज कर रहे हैं ना, तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के दिल पर राज कर रहे हैं, देश के दिलों पर राज कर रहे हैं। ये मानते हैं आप? सेंटर में सत्ता किसी की हो, लेकिन दिल कौन है? देश का दिल कौन है? देश का दिल दिल्ली है, और दिल्ली पर राज कौन कर रहा है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली का दिल अरविंद केजरीवाल जी हैं। मैडम सुनिए, आप जो बोल रहे हैं ना, लेकिन आप ही जैसी जनता तो हमें ये भी तो रिवर्ट में देती है कि उन्होंने पानी के लिए, बहुत गंदा पानी आ रहा है दिल्ली में। अच्छा, दिल्ली में पानी नहीं साफ है। अच्छा, देखिए मैंने कितनी बार बोला, आप क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, आप उनके तथ्य पेश कर दीजिए, उनके एविडेंस तो आपके पास होंगे। जैसे मेरा आप इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसे इंटरव्यू का 1-2 क्लिप आपके पास होगा। बिल्कुल होगा। आप चैनल पे जाइए और आराम से देखिए हमारी न्यूज़, उसमें आप जैसी जनता ने ही बताया है। जनता ही तो अपनी राय देती है सभी। मैडम सुनिए, जनता जो है ना, वो जनता नहीं है। आप यहाँ जनता तो आप जनता किसे कहते हैं, या ग्राउंड का ओपिनियन जनता है। दिल्ली की वो गलियाँ जहाँ इतने खड्डे भरे रहते थे, आज अरविंद केजरीवाल जी के टाइम में उनको कंस्ट्रक्शन कराया गया और वहाँ आरसीसी के रोड डाले गए हैं, तो जगह जगह फुटेज लगाए गए। क्या कारण है कि जरा सी पानी में बरसात में दिल्ली भर जाती है? देखिए तो दिल्ली भर जाती है, दिल्ली आपको ये नहीं पता, दिल्ली आपको ये नहीं पता, ये तो कुदरती आपदा है, कुदरती आपदा है ना। दिल्ली निचले स्तर पर है, ऊंचाई से आप यहाँ लाल किले पर हैं, लाल किले की चोटी पे खड़े हो जाओ, यहाँ बारिश पड़ेगी ना, लाल किले पर पानी नहीं डटेगा, क्योंकि वो ऊंचाई पर है। उसकी जो चोटी है ना, जहाँ से झंडा लहराता है प्रधानमंत्री देश का, वो ऊंची चोटी है, वो आप खड़े हो जाएंगे, पानी में थोड़ी भीगेंगे, यहाँ नीचे भीगेंगे ना, ये तो स्वाभाविक है। अदर स्टेट्स अप लेवल पर है, उनका धरातल से देखा जाए तो उनका हाइट ऊपर है और दिल्ली नीचे, इसमें क्या कह सकते हैं? ये तो स्वाभाविक है ना, कुदरती आपदा है। यहाँ बाहर रैनिंग हो जाए,
और भी जनता से पूछ रहे थे कि उनकी राय क्या है। क्या सहमत हैं आप अपने भाई से? भाई से मैं सहमत हूँ। दिल्ली की जो जनता जो अभी भाई ने कहा कि पानी ऊंचाई पे तो ये नीचे स्तर है। नहीं, कितने सहमत हैं आप? बात तो मुद्दा हो रहा था बिहार का, लेकिन मुद्दा यहाँ छिड़ गया केजरीवाल का। तो कितने सहमत हैं आप केजरीवाल जी के कार्यशैली में, जितने कार्य हुए हैं उनके शासन में, वो कितने सहमत हैं? और क्या जो उन्हें जेल हुई है, क्या वो गलत है, ये सही? देखिए, केजरीवाल जी के सहमत से, मैं भैया के सहमत से पूरा सहमत हूँ। ये देश में तानाशाही सरकार है। जब ये तानाशाही सरकार ईडी सीबीआई के दुरुपयोग करने पे केजरीवाल को, आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को भी गिरफ्तार इसने करवाया। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग केंद्र सरकार कर रही है। अच्छा।